आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश आजादी का 78वां वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। देशभक्ति के गाने हमें आजादी के महत्व को अच्छी तरह समझा देते हैं। हमने आजादी का वो संघर्ष भले ही ना देखा है, लेकिन हिंदी सिनेमा की देशभक्ति फिल्मों में काफी हद तक हम उससे रूबरू हो चुके हैं। देशभक्ति गानों में सबसे अच्छा गाना ऐ मेरे वतन के लोगों है। इस गाने को सुनते ही सभी की आंखें नम हो जाती है। आजादी के लिए लड़ाई और हमारे शहीदों के बलिदान को समर्पित ये गाना आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन इस गाने के बनने के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है, जो शायद ही कोई जानता है। ये गाना 1963 में लिखा गया था। उस लिहाज से इस साल इससे 61 साल पूरे हो चुके हैं। इस गीत की रचना की कहानी साल 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत की हार से जुड़ी हुई है। इस हार ने देश के नेताओं से लेकर यहाँ के हर एक छोटे बड़े लोगों को हिलाकर रख दिया था। अस्त्र शस्त्र की लड़ाई तो बहुत हुई और अब बारी थी कलम की ताकत दिखाने की, क्योंकि लोगों का मनोबल और देश भर का मनोबल गिर रहा था। ऐसे में सरकार की तरफ से फिल्म जगत से कोई ऐसा गीत बनाने की गुजारिश की गई जो देश के लोगों में जोश भर सके। चूंकि कवि प्रदीप ने देशभक्ति के गाने पहले भी लिखे थे, इसलिए यह प्रस्ताव उनके पास आया। कवि प्रदीप इसके रचयिता थे। कवि प्रदीप को प्रोड्यूसर महबूब खान ने एक गीत लिखने के लिए संपर्क किया, ताकि नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में यह फंड रेजर का काम कर सके। प्रदीप ने इस ऑफर को स्वीकार भी कर लिया। कहते हैं कि उन्होंने इस गीत के लिए म्यूजिक डायरेक्टर सी रामचंद्र को चुना और सिंगर के लिए लता मंगेशकर को। लेकिन प्रदीप की बेटी के मुताबिक सी रामचंद्र और लता में कुछ गलतफहमियां हुई और म्यूजिक डायरेक्टर ने आशा भोसले का नाम चुना। हालांकि प्रदीप जानते थे कि इस गाने के साथ लता जैसा न्याय कोई और नहीं कर सकता। लता मंगेशकर इस शर्त पर तैयार हुई कि प्रदीप रिहर्सल पर मौजूद रहेंगे। उस जमाने में बॉलीवुड में 3 महान गायक थे, मोहम्मद रफी, मुकेश और लता मंगेशकर। चूंकि इससे पहले मोहम्मद रफी अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं यह गाना गा चुके थे, और मुकेश ने जिस देश में गंगा बहती है गाना गाया था। ऐसे में बस लता मंगेशकर बची थी। अब कवि प्रदीप के सामने इस गाने को ऐसा रूप देने का टास्क था जो उनकी मीठी और मखमली आवाज पर फिट बैठे। इसलिए उनके दिमाग में एक भावनात्मक गीत की रूपरेखा तैयार हो रही थी। इस गीत के लिखे जाने की कहानी अपने आप में ही मजेदार है। कहते हैं कि कवि प्रदीप मुंबई के माहिम बीच पर टहल रहे थे, तभी अचानक उनके दिमाग में इस गीत की लाइनें आईं और उस वक्त न उनके पास पेन थी और न ही कागज। बताते हैं कि उन्होंने पास से गुजर रहे एक अजनबी से पेन मांगा और फिर सिगरेट के डिब्बे के एल्यूमिनियम फॉइल को फाड़कर उसी कागज पर एक खूबसूरत गीत की ओपनिंग लाइन लिख डाली। कहते हैं कि जब पहली बार 1963 में गणतंत्र दिवस के मौके पर लता मंगेशकर के पास ऐ मेरे वतन के लोगों गाने का ऑफर आया था, तो उन्होंने इसे गाने से इनकार कर दिया था। दरअसल उनके पास रिहर्सल का वक्त नहीं था। लता मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह उन दिनों काफी व्यस्त चल रही थी और ऐसे में एक गीत पर ध्यान दे पाना उनके लिए मुश्किल था। हालांकि कवि प्रदीप ने उन्हें मना तो लिया, लेकिन लता इस शर्त पर इस गीत को गाने के लिए तैयार हुई थी कि वह इसे अपनी बहन आशा भोसले के साथ गाएंगी। हालांकि हालात कुछ ऐसे बने कि प्रोग्राम से पहले दिल्ली रवाना होने से ठीक पहले आशा भोसले का प्लान कैंसिल हो गया और ऐसे में लता मंगेशकर को अकेले ही निकलना पड़ा। हालांकि अखबारों में इस इवेंट की गायिकाओं के तौर पर लता और आशा दोनों का ही नाम छप चुका था। ऐसे में महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार ने भी आशा को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन इसका बहु फायदा नहीं हुआ। संगीत के लिए धुन तैयार किया था सी रामचंद्र ने, जो 4 से 5 दिन पहले दिल्ली रवाना हो गए थे।
इसलिए लता को उनके साथ भी रियाज का कोई मौका नहीं मिल पाया। बताया जाता है कि रामचंद्र ने उन्हें गाने का एक टेप दे दिया था, जिसे सुनकर वह हवाई जहाज में ही रियाज करते हुए दिल्ली पहुंची। अगले दिन 26 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम पहुंची और ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। हालांकि लता जी ने बताया कि इस गीत को गाने से पहले वह काफी नर्वस थी और उन्हें इस बात का भी दुख था कि रिपब्लिक डे पर जिनके लिखे गीत को उन्होंने वहां गाया है, उस जगह पर उन्हें बुलाया नहीं गया। लता ने कहा कि यदि वह वहां मौजूद होते तो वह अपनी आंखों से देख पाते कि उनके गीत ऐ मेरे वतन के लोगों ने क्या असर दिखाया है। तो इसी तरह देश भर में इस गीत की जमकर तारीफ हुई और आज भी ये गीत सुनकर भारतवासियों की आंखें नम हो जाती है। तो ये थी सिगरेट के डिब्बे पर लिखी गीत की कहानी। एक बार फिर इंडिया टाउन न्यूज की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।